गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने एक चीज सीख लिया है। क्या सीख लिया था जी? जिसमें कॉन्स्टिडेंट था, पैरेलल था, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां कंप्लीट कर लिया है। इस इंट्रोडक्शन के रूप में आज हम लोग इसी चैप्टर में एक टॉपिक आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा टॉपिक आपका है एलिमिनेशन मेथड है। अच्छा, इसको पढ़ लेने से मैं अभी यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब है एक सवाल या दो क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो है एलिमिनेशन मेथड बताया जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा मेथड पढ़ते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। आइए इसको देखते हैं, इस मेथड में क्या डिफरेंट है और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे लगाना है। 10th क्लास की मैथ है, इसमें हमें इस मेथड से सवाल को सॉल्व करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन में मैं एग्जांपल लेता हूं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन मैं एग्जांपल लेकर के इसको समझा रहा हूं आपको। लेकर x + y = कितना है? 14 है। x - y = कितना है? 4। हां, एक बात और बता दें, अगर जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बच्चे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? जो हिंदी वाले बच्चे हैं ये जान लेंगे, इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में, ताकि इसमें इंग्लिश वाले भी बच्चे आपको समझ लें और हिंदी वाले भी समझ लें। बाकी रूल सबका सेम है। जैसे x + y = कितना है? 14 है। x - y = 4 है। हम एक काम कर लेते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं। सपोज दैट इक्वेशन कौन है? फर्स्ट है। एक कौन इक्वेशन है? सेकंड है। हम एक काम कर लेते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट को या इक्वेशन सेकंड को यहां लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन लेंगे, क्या होगा देखिए जी, यहाँ x लिखेंगे और y माइनस में है, इधर क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर ट्रांसफर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसका मतलब x = 4 + y हो जाता है। ध्यान से बच्चों सुनिए, x = 4 + y होता है। x की वैल्यू को हम लोग किस में वैल्यू पुट कर देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू x = 4 + y इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों हिंदी में क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जी? पुटिंग वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ रख देता हूँ x वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जहां x दिख रहा है आपको, देख रहे हैं आप, जहां पर x है वहां क्या हो जाएगा? 4 + y होगा। बच्चों देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जहां पर x है लिखेंगे 4 + y = सॉरी, यहां बच्चों आपका प्लस y है, = कितना होगा? 14 होगा। और y को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर लेते हैं। क्या होगा? 4 + 2y = कितना? 14 होगा। आइए बच्चों इस सवाल को यहां देख लेते हैं कि 4 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डिजिट की तरफ। यहां देखो आपके पास 2y है = 14 है और माइनस क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब 2y = 14 में से बच्चों -4 करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। इसको डिविजिबल कर देंगे, 2 × 5 = 10, तो y = कितना होगा? 5 आ जाएगा। यहाँ y की वैल्यू आ जाती है बच्चों, डायरेक्टली आप चाहे यहाँ पर लिख देते हैं y की वैल्यू। इस इक्वेशन अगर हम थर्ड मान लेते हैं बच्चों, y = क्या होगा? इक्वेशन थर्ड में रखने पर कैसे लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू y इज इक्वेशन थर्ड। क्या बात बोलेंगे बच्चों? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ बच्चों मैं लिख देता हूँ लास्ट में, आधार लिख देता हूँ y = 5 इक्वेशन थर्ड। यहाँ पुटिंग वैल्यू आपको लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ देखो x = क्या होगा? यहाँ 4 है और उसके बाद क्या होता है बच्चों? y, और y के वैल्यू पर क्या रखेंगे हम लोग? 5, तो x = क्या होगा? 9। इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गया है, x की वैल्यू 9 है। हमारे पास दो आंसर आ गए। यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे x = 9 और y = 5। देन वी गेट, यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे? x = 9। एक मिनट। अब देखो जैसे हिंदी वाले बच्चे हैं
फिर बता दिया x प्लस वाई इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन मतलब समीकरण सेकंड से। बच्चों यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में, हाँ एक बात ध्यान से रखना है, समीकरण एक में रखने पर आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू फिर यहाँ रख देंगे, सॉल्व होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक गलती यहाँ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसे ट्रांसफर कर सकते हो, फिर आपको वैल्यू जो रखना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड में रखना पड़ेगा। यहाँ एक बात आप देख पा रहे होंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, किस इक्वेशन पे मैंने काम किया है, इक्वेशन सेकंड। अगर तुम चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट से भी इस काम को कर सकते हो, लेकिन जिस इक्वेशन को बनाना, जैसे हमने इक्वेशन सेकंड को बनाया है, इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। अगर मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, पहला समीकरण लेता हूँ, फिर इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। एक बार मैं फिर से बता दूं, x का मान अगर हम x को इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वेशन सेकंड से थर्ड को बनाया है, तो बच्चों ये जो थर्ड की वैल्यू है हम लोग फर्स्ट में रखेंगे, पहले वाले में। अगर मैंने पहले को बना लिया है तो बच्चों मान किस में रखेंगे, सेकंड में। अभी हम लोग क्वेश्चन को दूसरा आपको एग्जांपल में और समझाते हैं, इसके बाद इस इंट्रोडक्शन की क्लास में अभी जस्ट मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन की क्लास है, मैं जल्द ही आपके पूरे एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सभी सवाल आपको पूरे मैथमेटिक्स के हमारे इसी चैनल पर सारे सवाल आपको सॉल्व मिलेंगे। ओके, थैंक यू।